Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in Industry Academy and Traction Program on Core Java Technology. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर आप लोगों को दिखाई दे रही है. If yes, then press 1 in chat box. Okay. बहुत बढ़िया. अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए. थोड़ा स्लो है, अभी तेज हो जाएगी. चलिए ध्यान दीजिए. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. क्लास आज की स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे. सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be the successful. So, dear students, on behalf of Sapro India, I welcome to all of you in Industry Academy and Traction Program on Core Java, a training in joint collaboration with Sapro India and AKTU. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे रिलेटेड टू द मेथड, जिसमें हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मेथड. मेथड कितने टाइप के होते हैं? तो मेथड्स आर 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द स्टैटिक मेथड्स एंड सेकंड वन इज द नॉन स्टैटिक मेथड्स. दोनों के हमने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताए थे. आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखेंगे कि आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आज हम आप लोगों को बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, देन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहती है. तो मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपको कोर जावा अच्छे से सीखनी होगी, फिर एडवांस जावा में सर्वलेट, जेएसपी और जेडीबीसी अच्छे से सीखना होगा, फिर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना होगा और फिर आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क सीखना होगा. तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और सीख लेते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. राइट. जावा से ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. आज हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से पिलर्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और फिर हम आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे. सृजल, अभी हमने आपको बताया कि जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए, एडवांस जावा में सर्वलेट, जेएसपी और जेडीबीसी आनी चाहिए, और फिर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आना चाहिए. अगर पाइथन के थ्रू आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पाइथन में आपको कोर पाइथन आनी चाहिए,
इसके बाद में फिर आपको जैंगो फ्रेमवर्क आना चाहिए, जैंगो फ्रेमवर्क और एपीआई डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। ओके सृजल, जैंगो 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 फ्रेमवर्क पे काम होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में। बिल्कुल मैं लिख दूंगा, बिल्कुल मैं लिख दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, बिल्कुल मैं लिख करके बताता हूं। हाँ बता रहा हूं बेटा। इसका मैं रोड मैप आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको कोर जावा आनी चाहिए, कंटेंट फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए, जो कि आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद में एडवांस जावा आपको आनी चाहिए। एडवांस जावा में आपको आना चाहिए जेएसपी, सर्वलेट एंड जेडीबीसी। जेएसपी, सर्वलेट एंड जेडीबीसी। फिर फ्रेमवर्क में आपको आना चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए आपको, हाइबरनेट फ्रेमवर्क आना चाहिए, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, और फिर आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आना चाहिए, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। नहीं, ये जो एक बच्चे ने पूछा किया, क्या ये सब इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा? नहीं, ये ट्रेनिंग सिर्फ किसकी है? कोर जावा की है। ये कोर जावा की ट्रेनिंग है, तो इसमें आपको कोर जावा का पोर्शन बताया जाएगा। हाँ, ये सब जावा के फ्रेमवर्क हैं। बिल्कुल 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 भैया, सही बताया आपने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिफ। मैंने भी तो वही बताया ना बेटा, मैंने भी तो वही बताया। एपीआईज भी पढ़ना होता, बिल्कुल पढ़ना होता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं ऊप्स। देखिए ऊप्स क्या होता है। चैटिंग बंद करिए और समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए डॉटनेट एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। डॉटनेट इज अनदर टेक्नोलॉजी। उसमें आप अपना करियर अलग बना सकते हैं। डॉटनेट में भी आप पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। डॉटनेट में आपको सी शार्प आनी चाहिए, एएसपी डॉटनेट आनी चाहिए, एमवीसी फ्रेमवर्क आना चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क आना चाहिए, और आपको डॉटनेट कोर आनी चाहिए। राइट, डॉटनेट कोर आनी चाहिए। क्लियर? एक टेक्नोलॉजी पर आप अपनी प्रोफिशिएंसी बनाइए, सभी टेक्नोलॉजी मत सीखने का प्रयास करिए। आप पाइथन में जाना चाहते तो आप पाइथन पर अपना करियर बनाइए, जावा में जाना चाहते, जावा टेक्नोलॉजी पसंद तो जावा पे करियर बनाइए, डॉटनेट में जाना चाहते तो डॉटनेट में करियर बनाइए। एक टेक्नोलॉजी अच्छे से सीखिए। राइट, पीएचपी पे करियर बनाना चाहते तो पीएचपी पढ़ करके करियर बनाइए। राइट, सभी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी मतलब ब्रॉड है, तो आपको बस एक टेक्नोलॉजी पर अपनी प्रोफिशिएंसी बनानी होगी। वन टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी अच्छे से सीख लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हैं, बट पहले आपको एक टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। चलिए आज का टॉपिक है ऊप्स। आज का टॉपिक है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, कंस्ट्रक्टर आज बताएंगे अनुज मौर्य। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए चैटिंग बंद करिए। एक बच्चे ने पूछा है नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में कोई
डिफरेंस क्या है? तो देखिए, नोड जेएस इज द रन टाइम एनवायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट विच वर्क्स ऑन द सर्वर साइड। तो नोड जेएस एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है और एक्सप्रेस इज द फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। एक्सप्रेस जो है वो नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। चलिए अब हम बात करेंगे ऊप्स की। स्टॉप चैटिंग, चैटिंग बंद कर दीजिए और समझिए। तो ऊप्स क्या है? ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऊप्स क्या है? ऊप्स इज द oops is the oops stands for object oriented programming system। अगर हम बात करें तो oops का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है और इसके 4 पिलर भी होते हैं। oops के 4 पिलर्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन 4 पिलर्स को फॉलो करती है तो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन द oops। I just write oops is, oops stands for object oriented programming system। oops stands for object oriented programming system and it is a mechanism of software development। it is a mechanism of software development, राइट right? मतलब oops क्या है? ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। oops हैज 4 पिलर्स। oops के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, राइट। सेकंड है इनकैप्सुलेशन। थर्ड है इनहेरिटेंस। फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। These are the 4 pillars of object oriented programming system। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है इनकैप्सुलेशन, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज को हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इसी को फंक्शनैलिटी हाइडिंग भी कहते हैं या डेटा हाइडिंग भी कहते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें oops ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना, इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। एक स्टूडेंट ने आंसर किया है कि एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म, एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू हाइड internal functionalities of an object, right।
एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज को हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। जैसे कि आप सभी लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी में आपको टीवी की स्क्रीन दिखती है और टीवी आप ऑन करते हैं, चैनल को चेंज करके आप प्रोग्राम्स देखते हैं, वॉच करते हैं। लेकिन टीवी में इंटरनली क्या हो रहा है, उसको हाइड कर दिया गया है, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटीज को हाइड कर दिया गया है। तो ये जो हाइड करने की जो प्रोसेस है, हाइड करने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, टू हाइड द फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहां पर एक बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has its properties and functionalities, which has its properties and functionalities। अगर कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has its properties and functionality, जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं और फंक्शनैलिटी होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटी इसलिए कहा गया है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी आप देखते हैं इस दुनिया में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब क्या है? वो सब ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has its properties and functionalities। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। तो प्लीज मेरे को बताएं कि कितने स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वो लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करें जिनको मतलब समझ में आया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। गौरी ने कहा है कि सर एक बार एग्जाम्पल लेके बता दीजिए। गौरी देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे आप टीवी देखते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, तो टीवी में जो इंटरनल फंक्शनैलिटीज है उनको हाइड करके रखा गया है। उनको क्या करके रखा गया है? हाइड करके रखा गया। सिर्फ टीवी की स्क्रीन आपको दिखती है और आप चैनल को चेंज करके और टीवी के प्रोग्राम्स को वॉच करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्टर। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसेंशियल फंक्शनैलिटीज को शो किया जाता है, बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। टू शो ओनली इसेंशियल फंक्शनैलिटीज एंड हाइड ऑल अदर फंक्शनैलिटीज इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने प्रीति।
प्रीति आपने बिल्कुल सही समझा है। चलिए, तो पहला पिलर मैंने यहां पर बता दिया। आई जस्ट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पिलर मैंने बता दिया। हाँ हाँ, सही बात है। क्या बात है, बहुत अच्छे कपिल। तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे पिलर के बारे में, जिसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। दूसरा पिलर कौन सा है? इनकैप्सुलेशन। तो देखो बच्चों, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? व्हाट अबाउट द इनकैप्सुलेशन? तो इनकैप्सुलेशन, हाँ बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। मैं आप सभी के बातों से एग्री हूं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म, encapsulation is a mechanism to wrap properties and functionalities in a single unit. Properties and functionalities in a single unit. Encapsulation क्या होता है? Encapsulation is a mechanism to wrap properties and functionalities in a single unit, and that single unit is called object. That single unit is called object. And that single unit is called object. हाँ हाँ, बोल सकते हैं। दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं अभी आपको जनरल एक टर्म में बात बता रहा हूं। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटीज को एक सिंगल यूनिट में रैप करके रखते हैं, और उस सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है? उस सिंगल यूनिट को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मान लिया ये है ऑब्जेक्ट, मान लिया ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हाँ प्रभु अभिषेक जी, तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें होंगी? एक होगी प्रॉपर्टीज और एक होगी फंक्शनैलिटी। एक होगी प्रॉपर्टी और एक होगी फंक्शनैलिटी। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। देखिए, ऊप्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत सारे ऊप्स से पूछे जाते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होंगी। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी और उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज होंगी। इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स, द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी। Properties and functionalities are encapsulated in a single unit. At that single unit is called the object. And this process is called the encapsulation. This process is called the encapsulation. I hope you got it. If you wrap properties and functionalities in a single unit, then it is called the encapsulation. Please मेरे को बताएं कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? राइट? एक बच्चे ने लिखा आप इंटरव्यू देना छोड़ दिए हैं। अरे हम छोड़ दिए हैं तो क्या हुआ? इसमें कोई नई बात थोड़ा नहीं है। छोड़ जरूर दिए इंटरव्यू देना, बट हम टेक्नोलॉजी से बहुत अपडेटेड रहते हैं। ओके,
टेक्नोलॉजी में बहुत अपडेटेड रहते हैं। जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सब पर मैं काम करता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए इनकैप्सुलेशन के बारे में मैं एक बार और बता देता हूं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को आप सिंगल यूनिट में रखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। हाँ, आईओटी में भी भाई, आईओटी पर भी मैं काम करता हूं। आईओटी नहीं बल्कि आईआईओटी पे काम करता हूं। इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। आई वर्क ऑन द मैनी प्रोजेक्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड, this is about the encapsulation. This is about the encapsulation. Now come to the next point, that is the inheritance. Right? तो अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन बता दिया और और एब्स्ट्रैक्शन बता दिया और इनकैप्सुलेशन बता दिया। रियल एग्जाम्पल, हर कुछ रियल एग्जाम्पल है। जैसे आप कोई वस्तु लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी और उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी, दोनों चीजें उसमें होंगी। जैसे कि वी आर ह्यूमन, हम लोग इंसान हैं, तो हमारी अलग प्रॉपर्टीज है। हमारा नाम है, हमारी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है, हमारी फंक्शनैलिटीज है, खाना खाना, चलना, बोलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, ये सब हमारी फंक्शनैलिटीज है। राइट? तो प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को अगर आप एक यूनिट में रखते तो उसी को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। राइट? आइए ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है। राइट? इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो माय डियर स्टूडेंट्स, inheritance is a feature of object oriented programming. In inheritance you can create a new product by using existing product. आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। राइट? आपके पास पहले से बना हुआ प्रोडक्ट है और उसके प्रोडक्ट के फीचर्स को इनहेरिट करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Inheritance is a feature of object oriented programming. In inheritance you can create a new product. You can create a new product by using existing product. In inheritance you can create a new product by using existing product. आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते, तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि एवरी चाइल्ड inherits the features of parent. Every child inherits the feature of parent. जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के फीचर्स को, गुणों को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, तो सबको इनहेरिटेंस के बारे में समझ में आया? जल्दी से आंसर करो। डू यू नो अबाउट द इनहेरिटेंस? प्लीज गिव इन आंसर इन चैट बॉक्स। अगर हाँ तो 1 प्रेस करो। ओके,
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर है। नहीं आया सर, अच्छा चलो मैं बताता हूं, नहीं आया तो बताता हूं भाई, रिपीट कर देता हूं। सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है, अगर जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो मान लिया आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास मान लिया पहले से बनी एक क्लास है ए, अभी मैं क्लास भी पढ़ाऊंगा। मान लिया आपके पास पहले से बनी के क्लास है ए, और क्लास ए को प्रयोग करके, क्लास ए को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हैं बी। आपके पास पहले से बनी बनी हुई कोई क्लास है, या पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है ए, और ए को इनहेरिट करके आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं बी। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि ए के जो फीचर्स हैं वो इनहेरिट होकर के किसमें आ जाएंगे? बी में आ जाएंगे। जैसे पेरेंट के फीचर्स, जैसे पेरेंट के फीचर्स इनहेरिट करके कहां पे आ जाते हैं? चाइल्ड में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बताया, जैसे पेरेंट के फीचर्स इनहेरिट होकर के कहां आ जाते हैं? चाइल्ड में आ जाते हैं, चाइल्ड में आ जाते हैं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको मान लिया समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं, देखिए पलक का क्वेश्चन है कि सारे फीचर आ जाते हैं क्या? नहीं, सारे नहीं आते हैं, सारे फीचर नहीं आते हैं। कुछ प्राइवेट फीचर्स होते हैं जो नहीं आते हैं, इनका भी एक्सेस लेवल होता है, इनहेरिटेंस में भी एक्सेस लेवल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें, अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें, तो प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर हम बात करें, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टीज, निमित्त अभी रुक जाओ बेटा, कुछ बता रहा हूं सुन लो। पब्लिक प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती हैं, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती हैं, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाती हैं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती हैं, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, तो सभी प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं होती। हाँ, अब समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप सबको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने वाला हूं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। यही सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, और यही ऐसे ही आपको आंसर करना होगा, ऐसे ही आपको आंसर करना होगा। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए प्रोटेक्टेड जो होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है वो प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है कि प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है, और प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाता है। ये फर्क है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में, राइट। तो ध्यान दीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ बिल्कुल यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है
one thing many forms. The term polymorphism means one thing many forms. अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वन थिंग मैनी फॉर्म्स, एक व्यक्ति एक है लेकिन उसका अलग अलग लोगों से अलग अलग रिलेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक व्यक्ति हूं। हाँ, बिल्कुल सही बताया प्रीति, आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अब आपके लिए मैं आपका कंसल्टेंट हूं, या टीचर कह लो, या मेंटर कह लो, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो मैं आपके लिए आपका टीचर हूं, अपने पेरेंट्स के लिए मैं उनका बेटा हूं, अपने बच्चों के लिए मैं उनका पिता हूं, वाइफ के लिए मैं उसका हस्बैंड हूं जिसका बैंड बजाया जाता है। हस्बैंड का मतलब जिसका हंस हंस के बैंड बजाया जाए, वो हस्बैंड है, राइट। तो हम हैं तो अकेले, लेकिन हमारा अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध है, राइट। तो इसी को बोलते वन थिंग मैनी फॉर्म्स। एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से उपयोग करते हैं, तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। तो मैंने ऊप्स के चारों पिलर आपको बता दिए। अब एक पॉइंट और लिखना चाहता हूं ऊप्स से रिलेटेड। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which follows these four pillars is known as object oriented programming language. Object oriented programming language. Object oriented programming language. ठीक है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन चार पिलर्स को फॉलो करती, किसको किसको? एब्स्ट्रैक्शन को, इनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे। एक बच्चे ने पूछा इनकैप्सुलेशन दोबारा से बता दीजिए, उत्कर्ष शुक्ला ने। उत्कर्ष, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है द रैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। दैट यूनिट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम बात करेंगे, नहीं मिलेगी बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे उस पे, एलएमएस पे, परेशान ना हो। अब हम बात करने वाले हैं क्लास की। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको क्लास के बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखिए क्लास क्या होता है। अब आप कहेंगे क्लास तो हम जानते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट डे से क्या सीखते आए हैं, क्लास के बारे में आप लोग सीखते आए हैं। लेकिन अभी तक आपने जो क्लास बनाई वो सिर्फ मेन मेथड की आपने क्लास बनाई। अभी तक जो आपने क्लासेज बनाई है वो किसकी बनाई है? मेन मेथड की आपने क्लास बनाई है। अब हम जो क्लास आपको बताने जा रहे हैं उसमें मेन मेथड की क्लास अलग होगी और एक क्लास और बनेगी। एक क्लास को हम एज द सेपरेट यूनिट भी यूज करेंगे। तो देखिए क्लास क्या है। तो पहले एक जनरल डेफिनेशन देते हैं क्लास की। क्लास के बारे में कहा गया है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ब्लूप्रिंट का मतलब बता रहा हूं। ये जो ब्लूप्रिंट वर्ड आया है, ब्लूप्रिंट वर्ड आया है, ये कहां से आया? ये सिविल इंजीनियरिंग से आया है। ब्लूप्रिंट वर्ड सिविल इंजीनियरिंग से आया है। जब कंप्यूटर नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो सिविल इंजीनियर क्या करते थे? ब्लू पेज पर, ब्लू चार्ट पर व्हाइट स्केच से बिल्डिंग की डिजाइनिंग बनाते थे। ब्लू चार्ट पेपर पर व्हाइट स्केच से बिल्डिंग की डिजाइनिंग बनाते थे। तो वो बेसिकली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता था, रियल बिल्डिंग नहीं होती थी। राइट? तो उसी को बोलते थे ब्लूप्रिंट, उसे ब्लूप्रिंट कहते थे। तो क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लियर? ओके, ये तो हुई जनरल डेफिनेशन, ये हुई जनरल डेफिनेशन। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ क्लास। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में बात करें तो क्लास इज द कलेक्शन, क्लास इज द कंटेनर ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास क्या होता है? क्लास इज द, हाँ बिल्कुल सही बता, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं प्रीति। क्लास इज द कंटेनर ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड। वेरिएबल या मेथड का कंटेनर होता है क्लास। क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड followed by class name। क्लास को हम क्लास कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं और उसके आगे हम क्लास का नेम देते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझा कपिल, कपिल आपने बिल्कुल सही समझा। भाई साहब, क्लास के लिए मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होती है जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। दूसरी बात, इस बात को मैं प्रूव करके भी बताऊंगा कपिल, इस बात को मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। ओके, वादा रहा। तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम। क्लास को हम क्लास कीवर्ड से क्रिएट करते हैं और उसके आगे हम क्लास का नेम लिखते हैं। द बॉडी ऑफ क्लास, द बॉडी ऑफ क्लास इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेज। क्लास की बॉडी को ब्रैसेज के अंदर हम रखते हैं। मतलब क्लास कैसे बनाते हैं? तो क्लास कीवर्ड लिखते हैं, इसके आगे क्लास का नेम देते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये बॉडी बन गई क्लास की, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल्स एंड मेथड्स। इसके अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को बनाते हैं। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास। कितने बच्चों को ये क्लास की इंफॉर्मेशन समझ में आई? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज द कंटेनर ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड, क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम, द बॉडी ऑफ क्लास इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। जल्दी से कमेंट में बताइए सबको समझ में आया या नहीं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आया। अब एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे। अभी तक ये एकदम थ्योरेटिकल डिस्कशन था, अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया,
स्टैटिक मेथड जो है वो कंपाइलेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, आइए आइए भाई, अब हम पहुंचते हैं सी ड्राइव में और अपना फोल्डर ओपन करते हैं जावा कोड। और जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये क्लास का पहला प्रोग्राम है, क्लास डेमो 1 डॉट जावा। तो हमने यहां पर लिखा नोट पैड क्लास डेमो 1 डॉट जावा, क्लास डेमो 1 डॉट जावा। देखो कैसे लिख रहा हूं, क्लास डेमो 1 डॉट जावा, क्लास का सी कैपिटल, डेमो का डी कैपिटल, नोट पैड स्पेस क्लास डेमो 1 डॉट जावा। हिट इंटर की, नई फाइल आ गई। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। क्लियर, अच्छे से समझना। तो यहां पर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा माई क्लास। हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं समझना, हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा माई क्लास। उस क्लास में एक मेथड बनाएंगे से हेलो मेथड, जिसमें हम हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस प्रोग्राम। आई जस्ट क्रिएट हियर ए क्लास विद द नेम माई क्लास। क्लास बन गई। तो अभी जो हमने आपको बताया कि क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम। क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड एंड फॉलोड बाय द क्लास नेम, राइट। तो यहां पर हमने क्लास कीवर्ड के थ्रू क्लास बनाई और क्लास का नाम दिया हमने माई क्लास। क्लास और क्लास का नाम हमने दिया माई क्लास। अब ध्यान दीजिए, इस क्लास के अंदर में एक मेथड बनाने जा रहा हूं। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा से हेलो। मेथड कैसे बनाएंगे, पब्लिक मेथड है, ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप दिया वाइड। रिटर्न टाइप हमने क्या दिया, वाइड। अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप अगर आप वाइड दे देते हैं तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो पब्लिक is the access modifier, void is the return type of method, and say hello is the method name. say hello, इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं पास किया है और इस मेथड के थ्रू हम हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करेंगे। इस मेथड के थ्रू हम हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करेंगे। हमने यहां पर लिखा पब्लिक वाइड से हेलो, पब्लिक वाइड से हेलो, मतलब ये पब्लिक मेथड है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप इसका वाइड है और मेथड का नाम है से हेलो। इस मेथड में हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट की। इस तरीके से हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट की। इन दिस क्लास, दिस इज अ क्लास, इन दिस क्लास वी क्रिएट हियर अ मेथड। यहां पर मैंने मेथड क्रिएट किया से हेलो मेथड। अब हम इस क्लास को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का मतलब क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्लास को टेस्ट करने का क्या मतलब होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और उसके मेथड को कॉल करना। तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए। तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना,
ये वो लोग हैं जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, राइट। वेलकम, आप लोगों का वेलकम है भाई। चलिए अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा क्लास डेमो 1। इसके अंदर क्या बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक, हाँ हाँ भाई, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हाँ कपिल, बिल्कुल आपका सही मतलब है। ओके विशाल, आई नो कि आप पहले ही आ गए थे, ठीक है। से हेलो मेथड एक बार और बता देता हूं, पहले मैं मेन मेथड बता देता हूं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। ध्यान दीजिए, ये हमने मेन मेथड बना लिया। देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिए। अभी सबके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं एक एक करके। हाँ, क्लास डेमो 1 में बनाएंगे मेन मेथड। मोहित आंसर करेंगे आप लोगों का। एक लोगों का क्वेश्चन आया है, मिस्टर एस डॉट श्रीवास्तव है, पता पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है। देखिए इंडस्ट्री में कोडिंग होती है आईडीई पर। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री में कोडिंग होती है इक्लिप्स पर, इक्लिप्स पर कोडिंग होती है, इक्लिप्स माई इक्लिप्स पर कोडिंग होती है। मैं नोटपैड पर इसलिए सिखाता हूं कि लर्निंग, अभी आप बिगिनर हैं तो आपको कोड लिखना आना चाहिए। हाउ टू राइट कोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नोटपैड पे बताता हूं। अदरवाइज मैं भी आईडी पे बता करके वहां पे काम करना आसान होता है। मैं सिखाने के लिए नोटपैड पे कोड करता हूं, ओके। हाँ सिखाने के लिए कि भाई आपको कोड लिखना आ जाए, क्योंकि जब आप आईडीई पर कोड करते हैं तो आईडीई में इंटेलिजेंस होता है, तो वो कोड लिखने में आपकी हेल्प करता है। तो जब आपको कोड लिखने में हेल्प मिलेगी तो आप उतना बेहतर से नहीं सीखोगे। यहां पर आप पूरा कोड लिखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि भाई किस चीज का कहां पर यूज होता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हाँ बहुत अच्छी बात है, VS कोड आप यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर दो क्लासेज हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, कहां गया, कि यहां पर किस क्लास के नेम से रन होगा। तो प्रोग्राम आपका उस क्लास के नेम से रन होता है बेटा। हाँ, उस क्लास के नेम से आपका प्रोग्राम रन होता है जिसके अंदर मेन मेथड होता है। मेन मेथड के क्लास के नेम से आपका प्रोग्राम रन होता है, राइट। तो नाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। तो मैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा माई क्लास, ये मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं माई क्लास। आप वेरिएबल बनाया m इक्वल टू न्यू माई क्लास। my class m equal to new my class. So in this way we create the object of my class. In this way we create the object of my class. हमने my class का ऑब्जेक्ट बनाया। Now we call the say hello method. ऑब्जेक्ट
कैसे मेथड को कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है? एम, डॉट मेथड नेम क्या है? से हेलो। और इस तरीके से हमने से हेलो मेथड को कॉल कर लिया। सिस्टम डॉट इन नहीं लिखेंगे बेटा, सिस्टम डॉट इन स्कैनर के केस में लिखते हैं। ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है, और यूजर डिफाइंड क्लास का ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास नेम देन वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहां पर स्टोर हुआ? एम में स्टोर हुआ। अब एम का प्रयोग करके आप मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा एम डॉट से हेलो। एम क्या है? ऑब्जेक्ट है। एम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डॉट से हेलो क्या है? से हेलो इज द मेथड। से हेलो इज द मेथड। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम यूज करेंगे। नहीं ईशान संगल, आपने जो लिखा है ये गलत है। इस तरीके से मेथड नहीं कॉल होगा। ये इस तरीके से मेथड तब कॉल होगा, इस तरीके, हाँ ये नॉन स्टैटिक मेथड का एग्जांपल है। ये इस तरीके से मेथड तब कॉल होगा जब आप स्टैटिक मेथड बनाएंगे। जब आप मेथड को स्टैटिक बनाएंगे ईशान संगल, तब इस तरीके से मेथड कॉल होगा। मैं एक प्रोग्राम को दोबारा से समझा रहा हूं। हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। विशाल कुमार गुप्ता, एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड भी बना सकते हैं। बट मैं यहां पर कुछ दूसरा समझाना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि माई क्लास एक अलग क्लास है, माई क्लास एक अलग क्लास है, राइट, जो कि यूजर डिफाइंड क्लास है, जो कि यूजर डिफाइंड क्लास है। और माई क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया है। माई क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया है, से हेलो मेथड, जो कि हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, जो कि हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, राइट। अब इस क्लास को टेस्ट करना है। किसको? माई क्लास को टेस्ट करना है। अब हमें माई क्लास को टेस्ट करना है, तो हमने मेन मेथड के अंदर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से मैंने मेथड को कॉल कर लिया। हाँ आयुषी, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट बना करके इसे कॉल किया। तो प्लीज मेरे को आप लोग बताएं कितने बच्चों को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? प्रेस 1 इन चैट बॉक्स। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। बहुत अच्छा है कि आपको समझ में आया, थैंक यू। एक बार इसको रन करके दिखाते हैं। मैंने इस कोड को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आई जस्ट प्रोवाइड दिस कोड इन चैट बॉक्स। ठीक है, आइए अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमने बाद में इसलिए लिखा है, ईशा, बाद में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है। मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया बेटा, दोबारा से भेज देता हूं, दोबारा से मैंने भेज दिया। मैंने दोबारा से भेज दिया। देखिए मैं यहां पर यह शो करना चाहता हूं कि माई क्लास एक अलग क्लास है, और माई क्लास को मैं टेस्ट करना चाहता हूं। टेस्टिंग का मतलब क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और क्लास के मेथड को कॉल करिए। दिस इज द कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। इसी को हम टेस्टिंग बोलते हैं। तो हमने यहां पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और से हेलो मेथड को कॉल किया। आइए कंपाइल करते हैं और रन करते हैं।
हाँ, कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। पुष्पेंद्र यादव से हेलो मेथड को कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले आप माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आप से हेलो मेथड कॉल करेंगे। माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर से हेलो मेथड कॉल करेंगे। आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो हम लिखेंगे जावा सी क्लास डेमो 1 डॉट जावा। नहीं बेटा प्रीति, यूजर डिफाइंड क्लास को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। मेन वाली क्लास के पहले भी लिख सकते हैं, मेन वाली क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा जावा सी क्लास डेमो 1 डॉट जावा, क्लास डेमो 1 डॉट जावा। तो हमने कंपाइल किया प्रोग्राम को, अब रन करेंगे जावा क्लास डेमो 1, और हमने यहां पर प्रिंट किया। देखो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम में मैं एक चेंज और करना चाहता हूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास दूसरे फाइल में हो और मेन मेथड दूसरी फाइल में हो, ये भी पॉसिबल है प्रज्ञा। इसको हम आगे आपको बताएंगे। हाँ, अगर से हेलो मेथड स्टैटिक होता तो मैं बता रहा हूं ना, इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए, अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको दोबारा से समझा रहा हूं। इसको दोबारा से समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। तो मैं बात कर रहा था कि अब इस प्रोग्राम में हम चेंज करते हैं। देखिए अच्छे समझिएगा, अगर ये प्रोग्राम समझ में आया तो समझ लीजिए कि आपको पूरी जावा समझ में आ गई। अगर हम इसको स्टैटिक बना देते हैं, हम बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड से हेलो। इस मेथड को हम क्या बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड से हेलो। राइट, पब्लिक स्टैटिक वाइड से हेलो। अब ये मेथड कैसे बन गया है, अब ये से हेलो मेथड स्टैटिक बन गया। अब ये से हेलो मेथड स्टैटिक बन गया। मैंने इसको सेव किया। तो स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जो स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग करके क्रिएट किया जाता है। स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जो स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग करके क्रिएट किया जाता है, पहली बात। और स्टैटिक मेथड को आप विद विद ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक मेथड को हाँ हाँ विद ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को आप विद ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि प्रीति अभी मैं बता रहा हूं बेटा, जैसे कि हमने से हेलो मेथड को स्टैटिक मेथड बनाया, जैसे कि हमने से हेलो मेथड को स्टैटिक बना दिया और माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमने से हेलो को काम कॉल किया, तो ये भी कोड काम करेगा। ये कोड काम करेगा, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये कोड काम करेगा कैसे। मैंने कंपाइल किया जावा सी क्लास डेमो 1 डॉट जावा, कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के। रन किया जावा क्लास डेमो 1,
हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, मतलब इट्स वर्किंग। स्टैटिक मेथड को आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया? माई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो कैसे कॉल होगा ये मेथड? मैंने माई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो से हेलो मेथड कैसे कॉल होगा? तो से हेलो मेथड कॉल होगा क्लास का नेम, से हेलो, सॉरी, क्लास का नेम माई क्लास डॉट से हेलो। तो ये मेथड ऐसे कॉल होगा, पहले क्लास का नेम डॉट मेथड नेम। स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है? क्लास नेम डॉट मेथड नेम। हाँ, क्लास के नेम से ये कॉल होगा, राइट। हाँ, ये क्लास के नेम से कॉल होगा। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। चलिए आइए कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। जावा सी क्लास डेमो वन डॉट जावा, जावा क्लास डेमो वन। तो इट डिस्प्ले द हेलो वर्ल्ड, इट डिस्प्ले द हेलो वर्ल्ड, राइट। अब अगर से हेलो मेथड को स्टैटिक ना बनाते, अली सैफ ने पूछा है कि अगर स्टैटिक ना बनाते तो फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ही आप कॉल कर सकते थे। तो मेथड को आप कैसे कॉल कर सकते थे? क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ही आप मेथड को कॉल कर सकते थे। पुष्पेंद्र का क्वेश्चन है कि क्लास डेमो वन का क्या यूज है? क्लास डेमो वन क्लास है, इज द क्लास ऑफ मेन मेथड। पुष्पेंद्र यादव, क्लास डेमो वन क्या है? क्लास डेमो वन मेन मेथड की क्लास है। क्लास डेमो वन इज द क्लास ऑफ मेन मेथड। क्लियर? हाँ बिल्कुल, उसने मेमोरी ली, बिल्कुल मेमोरी ली, राइट। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अरे भाई अटेंडेंस भी लग जाएगी अभी। अगर मेथड आप बनाते हैं निखिल, तो स्टैटिक मेथड कंपाइलेशन टाइम पे भी इनिशियलाइज हो जाता है। स्टैटिक मेथड कंपाइलेशन टाइम पर ही इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। नहीं, पुष्पेंद्र का क्वेश्चन जितने मेथड बनाएंगे उतनी क्लास बनाते हैं जावा में? बिल्कुल नहीं। एक क्लास में आप अनलिमिटेड मेथड बना सकते हैं, एक क्लास में आप अनलिमिटेड मेथड बना सकते हैं, ओके। एक क्लास में आप अनलिमिटेड मेथड बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है सैफ, बिल्कुल सही बात है। अगर स्टैटिक के अलावा आप कोई भी मेथड बनाएंगे तो वो मेथड तभी कॉल होगा जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। क्लियर?
आई होप आप सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर है जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो इसका मतलब आगे, आज के बाद जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आज के बाद जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको 100% समझ में आएगा, वो आपको 100% समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, दो टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास कल ही है। एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि क्लास में वेरिएबल कैसे प्रयोग करते हैं। आज हमने जो पढ़ा उसमें क्लास में मेथड बनाना सीखा। आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्लास में क्या बनाना सीखा, मेथड बनाना सीखा। और जो अगली क्लास होगी उसमें हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें जिसमें वेरिएबल और मेथड दोनों को हम स्पेसिफाई करेंगे। वेरिएबल को भी स्पेसिफाई करेंगे और मेथड को भी स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर भी कल पढ़ाएंगे। कल दो टॉपिक पढ़ाएंगे, यूज ऑफ क्लास विद वेरिएबल्स एंड मेथड्स, यूज ऑफ क्लास विद वेरिएबल एंड मेथड, राइट। और दूसरा दूसरा क्या मैं आपको बताऊंगा, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेता हूं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आंसर कर रहा हूं। कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आंसर करूंगा। जावा फुल स्टैक का जो कोर्स है वो हम लोग भी कराते हैं। जावा फुल स्टैक आप ऑनलाइन मोड में हमसे ही सीख सकते हैं। और जो है ध्यान दीजिए, अब सब लोग इकट्ठा क्वेश्चन मत करिए, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सौरभ कुमार का क्वेश्चन है कितने दिन और क्लास चलेगी, टोटल 30 आवर्स की है। तो बेटा कम से कम अभी 4-5 दिन तो 5-6 दिन तो क्लास चलेगी, 5-6 दिन क्लास चलेगी। और जिसमें हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएंगे, राइट। देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइन का मतलब क्या है। तो जैनब ने पूछा है, जैनब आसिफ ने पूछा है कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ब्लूप्रिंट का मतलब है, ब्लूप्रिंट का मतलब है स्ट्रक्चर, राइट। ब्लूप्रिंट का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लास ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है, तब क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। हाँ बिल्कुल, वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। हाँ देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं,
हाँ, कोर जावा के बाद आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा रोड मैप बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बस आप, भाई श्रीवास्तव जी, मैं करा रहा हूं ना, मैंने आपको बताया 5-6 दिन। अभी आप लोगों ने ही पूछा कितने दिन और क्लास चलेगी, तो अभी क्लासेस तो चलेंगी ही ना। अच्छा, अब आप लोग चैट बॉक्स में चैटिंग रोक दीजिए, क्योंकि मैं अटेंडेंस लिंक डाल रहा हूं। मैं अटेंडेंस लिंक डाल रहा हूं, ओके। सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, पवन केसरवानी। जितने बच्चों को जो जो क्वेश्चन है पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। सबके क्वेश्चन को आंसर मैं करूंगा, ओके। परेशान मत होइए, आई ऑलवेज विद यू ऑल, ओके। अच्छा, देते नहीं क्या? बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस देते हैं, देते हैं भैया। चलिए, तो अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। तो आप लोग अटेंडेंस अपनी लगा लीजिए, कल फिर मिलते हैं 7 बजे क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर इंडिया। गुड नाइट, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट।